तो हेलो गाइज, आज आरपीएफ की एग्ज़ाम लगी थी ना। फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्ज़ाम में? आरपीएफ है ना, आरपीएफ के एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यह आपको पता होना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि कैसे वीडियो यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, है ना। तो बने रहे इस वीडियो में अंत तक और इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अपने आप से अपनी तैयारी मस्त कीजिए, एकदम बढ़िया। तो आज चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, विशाल स्नानागार की खुदाई किस हड़प्पा स्थल से की गई? कौन से हड़प्पा स्थल से की गई खुदाई? तो ये की गई आपकी मोहनजोदड़ो से हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये हो जाता। आज की शिफ्ट में लगा था ना एग्ज़ाम, जो जो पेपर देख के आए हैं उनको तो पता होगा क्या आया ऑप्शन में, और जिनके अभी पेपर बाकी है वो देख ले किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखिए अगला क्या कह रहा है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी किस पार्टी से संबंधित है? कौन सी पार्टी से संबंधित है, किस पार्टी से संबंधित पूछा है? तो यहाँ पे हो जाएगा उड़ीसा के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में। ये आपको पूछ लेना कौन से मंत्री है, तो ये उड़ीसा के मंत्री है, मुख्यमंत्री, और 15वें मुख्यमंत्री के रूप में सेवारत है। और ये पूछा है ना कौन सी पार्टी से संबंधित है, तो इसका यह हो जाएगा राइट आंसर आपका भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हो जाएगा। अगला देखिए, COP 29 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ पे आयोजित किया गया ये सम्मेलन? COP 29 सम्मेलन ये 11 से 22 नवंबर 2024 को बाकू अजरबैजान में आयोजित किया गया। कहाँ पे किया गया? अजरबैजान में आयोजित किया गया। ये राइट आंसर हो जाता। अगला देखिए, इनमें से कौन सा मंत्रालय मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम योजना के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा राइट आंसर हो जाता ग्रामीण विकास मंत्रालय योजना, ये हो जाती। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला देखिए, आंध्र प्रदेश में गहन कृषि को किस नाम से जाना जाता है? गहन कृषि को आंध्र प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? ये हो जाएगा इसका राइट आंसर किस नाम से? स्थानांतरित खेती, ये भी हो जाएगा। और स्लैश एंड बर्न कृषि को झूम कृषि कहते हैं, स्थानांतरित कृषि कहते हैं, बर्तन एवं दहन कृषि कहते हैं। और ये आंध्र प्रदेश में इसको क्या कहते हैं? ये ऑप्शन में आया था, इसका हो जाता है स्थानांतरित कृषि, ये हो जाता है। स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं वैसे? पोड़ू, पोड़ू कहते हैं ना, पोड़ू। तो इसका राइट आंसर ये हो जाता। आप एग्ज़ाम दे के आए हो, आपको तो पता होगा। जिनको नहीं पता है वो अपनी तैयारी मस्त रखिए, बढ़िया रखिए और बने रहे इस वीडियो में। सितार का जनक किसे कहा जाता है? किसे माना जाता है सितार का जनक? तो यह हो जाएगा आपका अमीर खुसरो को सितार का जनक माना जाता है। अगला देखिए, आज की शिफ्ट में आए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कैसे क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जा रहे हैं। अगला देखिए, मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक पूछा है यहाँ पे, किसका? मुगल साम्राज्य का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता? यह हो जाता बहादुर शाह जफ़र, इसका राइट आंसर हो जाता। और वे अपने पिता अकबर द्वितीय के दूसरे पुत्र और उत्तराधिकारी थे, यह भी आपको पता होना चाहिए। 1957 के भारतीय विद्रोह के बाद अंग्रेज़ों ने उन्हें दिल्ली से निर्वासित कर दिया, है ना। अगला देखिए, भारतीय संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? कितने सदस्य हो सकते हैं ऊपरी सदन में? इसका हो जाएगा 250 सदस्य। इसमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति चुनते हैं, बाकी 238 सदस्यों को राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुनते हैं। और राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसे भंग नहीं किया जा सकता। आपसे पूछ ले किस सभा को भंग नहीं किया जा सकता, तो ये हो जाएगा भारतीय सदन के ऊपरी सदन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। इसका राइट आंसर ये हो जाता। अगला देखिए, फ्रांस और भारत के मध्य कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ? यहाँ पूछ लेना। शक्ति जैसे युद्ध अभ्यास होते हैं, यहाँ पे जो वरुण, गरुण और शक्ति जैसे अभ्यास होते हैं, ये कहाँ पे होते हैं? ये किस किस के मध्य हुए, ये पूछ लेना। इसका हो जाएगा आपका फ्रांस और का भारत, ये ऑप्शन में, ये ऑप्शन आए थे एग्जाम में और ये क्वेश्चन आया था। तो इसको कैसे भी कर लीजिए, आपको ये पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। देखिए, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। द्वीप समूह में स्थित कौन सा ज्वालामुखी है? कौन सा ज्वालामुखी है एकमात्र अंडमान निकोबार में? ये हो जाएगा आपका बेरन द्वीप ज्वालामुखी, इसका राइट आंसर हो जाता।
अगला देखिए 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था। ये मतलब बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए। ये कह रहा है विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। चर्बी वाले कारतूसों का प्रचलन था। इसके अलावा राजनीतिक सैन्य सामाजिक दबाव था और भारतीयों की धार्मिक भावनाओं को आहत करना और 1857 के विद्रोह के प्रमुख ये कारण थे। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। इनमें से कोई भी आपके ऑप्शन में आया होगा ना, वो राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नीति निर्देशक सिद्धांत से शामिल नहीं है। नीति निर्देशक सिद्धांत में शामिल नहीं है पूछा है। इस सिद्धांत में नीति निर्देशक सिद्धांत में शामिल नहीं है। ये हो जाएगा आपका नेहरू सिद्धांत हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाता। अगला देखिए 1907 में किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने जर्मनी के स्टटगार्ट में ध्वज, जिसे जिसे सप्तऋषि ध्वज के रूप में जाना जाता है, उसे फहराया। इसे क्या हो जाएगा, मैडम बीकाजी कामा के द्वारा पहराया गया है ना। इसका राइट आंसर ये हो जाता। अगला देखिए निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त किया था ना। भारत को इंग्लैंड के ताज के अधीन कर दिया था। इंग्लैंड के ताज के अधीन। तो वो अधिनियम था भारत सरकार अधिनियम 1858। इसका राइट आंसर ये हो जाता। अगला देखिए भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली संस्था पूछे। यहाँ पे रोजगार देने वाली संस्था कौन सी हो जाएगी। टाटा ग्रुप की कंपनी TCS सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली संस्था है। वहीं इंफोसिस दूसरे नंबर पे है। दूसरे नंबर पे पूछ लें तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला देखिए चिल्का झील किस नदी पर स्थित है। ये चिल्का झील है ना, ये कौन सी नदी पर स्थित है। ये हो जाएगा आपका चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये भी होना चाहिए। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो चिल्का झील। यह है एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लेंगुन और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी तटीय लेंगुन झील है। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर ये इनमें से हो जाता। टीवी धारावाहिक रामायण में भगवान श्री राम की भूमिका निभाने वाले अभिनेता अरुण गोविल कहाँ से सांसद थे, कहाँ के सांसद थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस जगह के ये सांसद थे। अरुण गोविल को उत्तर प्रदेश से मेरठ लोकसभा क्षेत्र के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया था। तो ये हो जाएगा आपका किस जगह के हो जाएगा, ये होगा उत्तर प्रदेश के हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला देखिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है। उसके लिए क्या होना चाहिए संसद के पास। इसके लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा दो तिहाई बहुमत से पारित प्रस्ताव की जरूरत होती है। अगर रिपोर्ट को दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से मंजूरी मिलती है तो महाअभियोग प्रस्ताव पारित हो सकता है। महाअभियोग के द्वारा इसे लगा के हटाया जा सकता है। अगला देखिए मकर संक्रांति के अवसर पर हर साल मालेश्वर यात्रा किस राज्य में मनाया जाता है। कौन से राज्य में मनाया जाता है। ये महाराष्ट्र के मराल में स्थित मार्लेश्वर मंदिर में मकर संक्रांति के अवसर पर हर साल मार्लेश्वर यात्रा बनाई जाती है। यह मंदिर हिंदू भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ पे पूछ लेना किसको समर्पित है, ये हो जाएगा हिंदू भगवान शिव को समर्पित हो जाएगा इसका राइट आंसर। शास्त्रीय संगीत में स्वर कितने होते हैं। शास्त्रीय संगीत में स्वर पूछा है तो कितने होते हैं, टोटल पूछ लेना कितने टोटल, तो हो जाएगा आपको 12 स्वर होते हैं। और शास्त्रीय संगीत में 7 शुद्ध स्वर होते हैं और 5 विस्तृत स्वर होते हैं। इस तरह कुल स्वर कितने होते हैं, 12 होते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगला देखिए त्वरण ज्ञात करने का सूत्र क्या है। त्वरण ज्ञात करने का सूत्र है VU कोष्टक टू इसका बराबर ये मतलब ऑप्शन में आया था ये, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा V2 - V1 T2 - T1। ये इसका राइट आंसर हो जाता। ये सूत्र है इसका ना, ये हो जाता। और त्वरण वेग में
परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग की परिवर्तन दर को त्वरण कहते हैं। इसे ए से दर्शाया जाता है ना, ए से दर्शाया जाता है। इसका ये राइट आंसर ये हो जाता। आज की क्लास आपको कैसी लगी है हमें कमेंट में जरूर बताइए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। और आपकी एग्ज़ाम नहीं लगी है तो बेस्ट ऑफ लक। ओके, बाय।